सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा कि कराची में 1000 से जायद गैर कानूनी तामीरात को गिराया जा चुका है। इसके अलावा शहर में मजीद 422 मखदूश इमारतों की निशानदही कर ली गई है। उन्होंने कहा कि बहुत सी मखदूश इमारतें लोग खाली नहीं कर रहे। जहाँ जहाँ गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं वहाँ एक्शन लिया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि लियारी में गिरने वाली इमारत की हालत भी खस्ता थी, मगर लोग वहाँ से निकलने को तैयार नहीं थे। लोगों का रवैया ये है कि वो मखदूश इमारतों से निकलना ही नहीं चाहते। अवाम को लगता है वो इन इमारतों से निकले तो कहाँ जाएंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत सिंध मखदूश इमारतों में रहने वालों के लिए किसी मुतबादिल इंतजाम पर काम कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुल्क के मुआशी हालात के पेश नज़र लॉकडाउन मुमकिन नहीं है। कोरोना से ख़तरा ज़रूर है, मगर दूसरी तरफ गुर्बत भी बड़ा चैलेंज है। अपने बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि एक तबके में कोरोना से मुतालिक पाई जाने वाली गलत फहमियाँ दूर करने की ज़रूरत है। हिफाजती इक़दाम पर अमल पैरा होकर ही कोरोना के फैलाव को महदूद किया जा सकता है। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद और आवाम को हिफाजती इक़दाम इख्तियार करने की तरगीब दी जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आलमी इदारा सेहत की जानिब से कोरोना पर एक खत सिंध हुकूमत को भी लिखा गया है। WHO के खत में दुरुस्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार और कुछ तजावीज़ दी गई हैं। अपने बयान में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि सिंध हुकूमत WHO के खत पर गौर के बाद वो निकात कौमी सतह पर उठाएगी। सिंध ने हमेशा हक़ाइक़ और इस्तेदाद के मुताबिक कौमी पॉलिसी बनाने पर जोर दिया है। बदकिस्मती से कोरोना के मामले पर कौमी सतह की हिकमत अमली इख्तियार नहीं की गई। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि आलमी इदारा सेहत ने पंजाब में कोरोना केसेस और अमवात में इजाफे के बारे में दुरुस्त लिखा है, लेकिन WHO की सिफारिशात सिर्फ पंजाब के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए हैं। 2 हफ्ते के लॉकडाउन और रोजाना टेस्ट बढ़ाने का मामला काबीना में ले जाया जाएगा। अब तक पंजाब के सरकारी अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के लिए वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन बेड्स की कोई कमी नहीं है। आगे बढ़े खबर दें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज काबुल में अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में अफगान सदर ने अफगान सदर अमन अमल में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ की है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने अफगान मुफाहमती काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला से भी मुलाकात की। ISPR के मुताबिक 2 तरफा मुज़ाकरात में अफगान अमन अमल में हुई हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। फरीकैन ने इस बात पर इत्तफाक किया कि पाकिस्तान से अफगान महाजरीन की बाइज्जत वापसी ज़रूरी है। अफगान सदर ने चमन और तोरखान सरहद खोलने पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। मुलाकातों में तिजारत और रवाबित बढ़ाने में सहूलत देने के उमूर पर भी गौर किया गया। अफगान सदर ने फंसे अफगान बाशिंदों की वापसी के लिए ज़मीनी और फ़ज़ाई रास्ता खोलने को भी सराहा। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी दौरा काबुल में आर्मी चीफ के हमरा थे। भारतीय फौज की LOC पर सीज फायर माहदे की खिलाफ वर्जी। भारतीय फौज ने जंदरूर सेक्टर में शहरी आबादी को निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग से 4 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी होने वालों में 2 खवातीन और 2 बच्चे शामिल हैं। ISPR के मुताबिक फायरिंग करने वाली भारतीय चेक पोस्ट को मौसर जवाब दिया गया। दीगर खबरों में आपको बताएं, पाकिस्तान के अक्सर शहरों में पेट्रोल की शदीद किल्लत बरकरार है। अक्सर पेट्रोल पंप खुले तो हैं लेकिन पेट्रोल दस्तयाब नहीं है। जिन पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल मिल रहा है वहां सारिफीन का रश है। पेट्रोल पंप मालिकान का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की दस्तयाबी सूरत हाल ख़राब से ख़राब तर हो रही है। कौमी कंपनी बादस्तूर शहर की बड़ी ज़रूरत पूरी कर रही है। कुछ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जुज़वी सप्लाई दे रही हैं।
मुल्क भर की तरह लोअर दीन में भी पेट्रोल का बहरान बदस्तूर जारी है, जिसके बायस शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ एहसानुल्लाह शाकिर। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह लोअर दीन में पेट्रोलियम मसनूआत ने बहरान जो है वो में शिद्दत आ गई है और यहाँ पर इस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना है लोगों को। इस वक्त आप देख सकते हैं कि उनकी एक बड़ी तादाद जो है यहाँ पे आए हैं और तेल लेने के लिए यहाँ पे मौजूद है, जबकि इसके साथ साथ यहाँ पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें जो है वो लगी हुई हैं। जिन पेट्रोलियम पंपों को तेल फराहम की जाती है उनमें 14 PSOs पंप है, जो कि लोअर दीन में इसको 75,000 तेल जो है वो लीटर यूमिया प्रोवाइड किए जाते हैं, मगर इस वो लोग भी किसी को तेल नहीं दे रहे। यहाँ पर लोगों का कहना है कि इंतजामिया इन मालिकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और जो ज़ख़ीरानंदोज़ी करते हैं उनको भी सख्त उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और लोगों की मुश्किलात कम की जाए। जी। वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल फैसल वावडा ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा कि वजीर आज़म की ज़ेर सदारत निगरानी 7 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाले काबीना के इजलास में वजीर पेट्रोलियम उमर अयूब और मुआवने ख़ुसूसी नदीम बाबर को 48 घंटे में पेट्रोल की दस्तयाबी यकीनी बनाने का कहा है। फैसल वावडा ने यह भी बताया कि काबीना के इजलास में फैसला हुआ है कि पेट्रोल के मार्केट से गायब करने में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। टोटल काबीना का इजलास तकरीबन 7 घंटे नहीं, 7.25 घंटे। 7.25 घंटे। अच्छा, आवाम को ये बता दें कि क्या अगले 24 घंटे में पेट्रोल मिलेगा लोगों को या नहीं मिलेगा? 48 घंटे मैक्सिमम, लेकिन जो इसके अंदर मुलव्वस है उनके जो आज तक हिस्ट्री में नहीं हो, जो टॉप माफिया, उनके लाइसेंस कैंसिल हो सकते हैं, उनको सजाएं हो सकती हैं, उनके ऊपर अरेस्ट हो सकते हैं। आज का फेडरल कैबिनेट ने 48 घंटे की डेडलाइन दी है, टेंटेटिव 48 घंटे। जो किसको दिया है? नेचुरली जिनकी मिनिस्ट्री हैं वो आगे सब चीज़ें एग्जीक्यूट करेंगे। उमर अयूब साहब, नदीम बाबर साहब को कहेंगे इसके ऊपर जो इसके साथ रिलेटेड जो भी लोग हैं उसमें अगर वजारत के अंदर भी कहीं कोताही हुई है तो उसके लिए ये ऑर्डर्स नहीं हुए कि जी इसकी इंक्वायरी होगी, स्ट्रेट सस्पेंशन होगी। ओगरा तर्जुमान ने कहा कि ओगरा की इन्फोर्समेंट टीमें आज से मुल्क भर में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के रिपोर्ट्स का मुआयना करेंगी। ओगरा टीमों के साथ पेट्रोलियम डिवीजन के इदारे, हाइड्रोकार्बन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदे भी होंगे। तर्जुमान ओगरा के मुताबिक ओगरा टीमें मुआयने के दौरान फ्यूल स्टॉक्स चेक करेंगी और तर्जुमान ओगरा ने कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के साथ कानून के मुताबिक सख्ती से निपटा जाएगा। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो पर इल्ज़ामात से मुतालिक बयान पर अमरीकी शहरी सिंथिया रिची के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर सिंथिया रिची को नोटिस जारी कर दिया है। FIA ने सिंथिया रिची के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त मुस्तरद करने की इस्तदा करते हुए कहा कि दरख्वास्त गुजार मुतासिरा फरीक नहीं है। वैस यूसुफजई की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी ने अमरीकी शहरी सिंथिया डी रिची के खिलाफ पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद के सदर शकील अब्बासी एडवोकेट की जानिब से दायर मुकदमा इंदराज की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार की जानिब से रियासत अली आजाद एडवोकेट पेश हुए, जबकि FIA की जानिब से तहरीरी जवाब जमा कराया गया कि शकील अब्बासी मुतासरा फरीक नहीं। कानून के मुताबिक सिर्फ मुतासरा शख्स या उसका सरपरस्त ही ये शिकायत दाखिल कर सकते हैं। शकील अब्बासी इस मामले में शिकायत कुनिंदा बनकर मुकदमा दर्ज कराने का हक नहीं रखते। रियासत अली आजाद एडवोकेट ने कहा, इससे मुतालिक कानून वाज़े है, इस नुक्ते पर अदालत की मुआवनत करूंगा। बेनजीर भुट्टो के खिलाफ नाजेबा ट्वीट से पीपल्स पार्टी का हर कारकुन मुतासरा फरीक है। PTA के DG ला ने कहा, इस केस के हवाले से कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ। मीडिया से मिलने वाली मालूमात के तहत आज अपने तौर पर अदालत आए हैं। अदालत ने कहा, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। आपको दरखास्त में फरीक बनाया गया है तो जवाब भी दाखिल करा दें। अदालत ने PTA की जवाब दाखिल कराने के लिए मोहलत की इस्तदा मंजूर कर ली और सिंथिया डी रिची को भी नोटिस जारी कर दिया। केस की मजीद समाअत 13 जून तक मुलतवी कर दी गई। कैमरामैन एजाज हैदर के साथ अवैस यूसुफजई, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर रहमान मलिक ने कहा कि उन्होंने अमरीकी खातून सिंथिया रिची को 50 अरब हट जाने का दूसरा नोटिस भेज दिया है। रहमान मलिक के बयान के मुताबिक अमरीकी खातून को दूसरा नोटिस निजी चैनल पर मन घड़त इल्ज़ामात लगाने पर जारी किया है। सिंथिया रिची के लगाए गए इल्ज़ामात झूठ का पलंदा हैं। वो अमरीकी खातून को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे।
अमरीकी शहरी सिंथिया रिची ने कहा कि उन्हें रहमान मलिक की जानिब से अब तक एक भी कानूनी नोटिस मौसूल नहीं हुआ है। अपने बयान में सिंथिया रिची ने सवाल किया कि क्या पीपल्स पार्टी इतनी नाअहल है कि उसे उनका एड्रेस ही मालूम नहीं। ये कैसे मुमकिन है कि हिरासानी के लिए उनका नंबर और एड्रेस लीक करने वालों को उनका दुरुस्त पता मालूम ना हो। क्या वो ये समझें कि पीपल्स पार्टी ने कानूनी नोटिस गलत एड्रेस पर भेज दिया है। सिंथिया रिची का ये भी कहना था कि वो रियाजी में अच्छी नहीं है, मगर उन्होंने सुना है कि नोटिस में 50 अरब रुपए की रकम दर्ज है। इतनी बड़ी रकम से सिंध में औरतों से जिनसी ज्यादती की रोकथाम का प्रोग्राम शुरू किया जा सकता है। रहमान मलिक ने उन्हें ट्विटर पर तो ब्लॉक कर दिया है, मगर वो कोर्ट में रहमान मलिक का सामना करने के लिए तैयार हैं। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में 3 इंक्वायरीज की मंजूरी दी गई। साबिक वफाकी वजीर आमिर महमूद कयानी के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दी गई। सिविल एविएशन और CDA के अफसरान और एहलकारों के खिलाफ भी इंक्वायरीज की मंजूरी दी गई है। इलामी के मुताबिक मुशीर सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा के खिलाफ शिकायत की जाँच पड़ताल की मंजूरी भी दे दी गई है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास की तफसीलात बताने का मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं है। नैब इलामिया में लिखा गया तमाम इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशंस मुबैना इल्ज़ामात की बुनियाद पर शुरू की गई हैं, जो कि हतमी नहीं। इलामिया के मुताबिक नैब कानून के मुताबिक तमाम मुतालिका अफराद से भी उनका मौक़िफ़ मालूम करने के बाद मज़ीद कार्रवाई करने या ना करने का फ़ैसला करता है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर डॉक्टर असद मजीद खान ने कहा कि कोरोना के बायस पाकिस्तान की मौशी तरक्की के सफ़र को धचका लगा है। नेस्डेक TV को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अमेरिकी हुकूमत ने पाकिस्तान को 10 तरजीही मुल्कों की फहरिस्त में शामिल किया है। अमेरिका कोरोना वबा का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान को $2 करोड़ 10 लाख की इमदाद देगा। पाकिस्तान ने IMF की $1 अरब 40 करोड़ की रैपिड फाइनेंस सहूलत से फ़ायदा उठाया। पाकिस्तान G20 ममालिक से भी कर्ज की वापसी में नरमी के लिए सहूलत हासिल करेगा। पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद खान ने कहा कि वर्ल्ड बैंक ने भी पाकिस्तान की इस गैर मामूली सूरत हाल में मदद की है। हुकूमत ने ज़रूरतमंद अफराद की माली इमदाद के लिए मुतादिद इक़दाम किए हैं। लॉकडाउन में नरमी के बाद हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इजाज़त दे दी तो ट्रांसपोर्टर्स ने फैसले को खुशामदीद कहा। स्वात में ट्रांसपोर्ट बिरादरी SOPs का कितना ख्याल रख रही है, तफसील बताएंगे महबूब अली। ये मनाजिर है मलाकन डिवीजन के हेडक्वार्टर जिला स्वात के जनरल बस स्टैंड के, जहाँ से रोजाना सैकड़ों गाड़ियाँ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों का सफर करते हैं। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने दीगर शोबों के साथ साथ ट्रांसपोर्ट को खोलने की इजाज़त दी तो मकामी ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत के फैसले पर खुशी का इजहार किया और SOPs पर अमल दरामद करने का यकीन दिलाया। जितनी भी सवारी आती है जो बगैर मास्क के होते हैं वो हम गाड़ी में नहीं छोड़ते। स्वात के शहर मिंगौरा से मुल्क भर के तमाम छोटे बड़े शहरों के लिए ट्रांसपोर्ट की सहूलत दस्तियाब है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने वाले शहरी कहते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल नागुज़ीर है। जिस तरह हम गाड़ी में बैठते हैं एक दूसरे के साथ, वहाँ पे तो फासला नहीं हो सकती, तो मास्क इंतहाई अहम चीज़ है और सैनिटाइजर। ज़िला इंतज़ामिया ने अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करके बाज़ निजी ट्रांसपोर्ट अड्डों को सील भी कर दिया है। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर खान और समीउल्लाह के साथ महबूब अली, G न्यूज़, स्वात। अमरीकी सेनेट ने जनरल चार्ल्स ब्राउन को एयरफोर्स का सरबराह मुकर्रर करने की मुतफ़िका तौर पर तौसीक कर दी। सेनेट ने जनरल चार्ल्स के नाम की मुतफ़िका मंजूरी दी। उन्हें तमाम 98 वोट मिले। जनरल चार्ल्स अमरीकी फ़ज़ाइया के पहले सियाफ़ाम सरबराह होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का न्यूयॉर्क के मुजाहिरे में शामिल मौमर शख्स के बारे में ये दावा किया गया है कि इस मौमर शख्स को पुलिस का कम्युनिकेशन सिस्टम ख़राब करने की कोशिश पर धक्का दिया गया। सदर ट्रंप ने कहा कि मार्टिन को जितना ज़ोर से धक्का दिया गया वो इससे कहीं ज़्यादा ज़ोर से नीचे गिरा। 75 साला मार्टिन को बफलो पुलिस एहलकारों ने धक्का देकर गिरा दिया था। ब्लैक लाइव्स मैटर मुजाहिरीन ने बरतानिया में 60 मुजस्मों को हटाने का मुतालबा कर दिया है। बरतानिया अखबार के मुताबिक मुजाहिरीन ने कहा कि ये मुजस्मे नस्ल परस्त अफराद के हैं।